होली पर बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में हुई अग्निकांड की घटना के बाद बुधवार को मुंबई व नागपुर से फॉरेंसिक फायर विशेषज्ञों की टीम बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची। यह टीम मंदिर में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मंदिर परिसर से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके, बल्कि इन घटनाओं में भी मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए एक टीम बुलाई गई है जो जांच कर रही है। जांच करके टीम व रिपोर्ट मुझे सौंपेगी। मालूम हो कि कल जो टीम जांच करने के लिए आई थी, टीम ने गर्भगृह के बाहर नपती की। उसके बाद नंदी हॉल व अन्य स्थानों पर भी यह टीम कुछ इस तरह से नपती करने के साथ ही मोबाइल पर कुछ लिखती हुई भी नजर आई। लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक चली जांच करने आए अधिकारियों ने किसी को नहीं बताया। फॉरेंसिक फायर विशेषज्ञ की टीम में मुंबई के नीलेश उकुंडे शामिल थे, जो कि होली पर गर्भगृह में लगी केमिकल गुलाल से आग की जांच के दौरान भी उज्जैन आए थे, जिन्होंने उस समय गर्भगृह में आग लगने को लेकर भी अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। बता दें कि फॉरेंसिक फायर विशेषज्ञों की टीम अभी नपती कर मेजरमेंट तैयार कर रही है। उसके बाद वह इस पर स्टडी करेगी, फिर उसकी रिपोर्ट कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को सौंपी जाएगी। महाकाल मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाएं जो सुदृढ़ करनी है, उसी के संदर्भ में एक टीम को बिल्डिंग डेवलपमेंट कोर्ट का बुलाया गया था, जो कि पूरी बिल्डिंग का असेसमेंट करके ये अपनी रिपोर्ट देगी कि किस क्षेत्र में कितने लोगों की कैपेसिटी हम लोग सेफली होल्ड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हर एक होल्डिंग एरिया की कैपेसिटी निर्धारित की जाएगी। देश में जहां 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 4 चरणों में यह चुनाव संपन्न हो गए। प्रदेश के अंतिम चरण के तहत 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। आज नामांकन का पहला दिन है। पहले दिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रत्याशी व वर्तमान कांग्रेस विधायक महेश परमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। खास बात यह रही कि महेश परमार सादगी के साथ 2 पहिया वाहन से कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन पहुंचे। हालांकि उन्होंने बताया कि वह इलेक्ट्रिक बाइक से इसलिए आए हैं ताकि वे सरकार को एहसास दिला सकें कि पेट्रोल के दाम दुगने हो चुके हैं। उन्होंने पंडित के बताए मुहूर्त के अनुसार 12:31 से 1 बजे के बीच नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के बाद कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने कहा कि वे वर्ष 2018 का विधानसभा इतिहास दोहराएंगे। 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2023 का विधानसभा चुनाव झूठे वादे व झूठी गारंटी पर जीता है। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वह भी पूरे नहीं हुए। केंद्र सरकार ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, 2 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा, उज्जैन की शिप्रा नदी शुद्ध होगी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए व लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का बोला गया था, अब तक नहीं मिल पाए। यह बता दें कि अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे कांग्रेस विधायक महेश परमार के साथ शहर एवं जिला अध्यक्ष व कांग्रेस के लिए एक अन्य विधायक भी यहां पर मौजूद रहे। ये नॉमिनेशन प्रारंभ हुए हैं। 18 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। आज पहले दिन अभी तक एक अभ्यर्थी द्वारा 2 फॉर्म सबमिट किए गए हैं। निश्चित रूप से 2014 में वादा किया था, किसान भाई की आमदनी दुगनी करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, शिप्रा माँ को शुद्ध करेंगे। उज्जैन में जिस तरह से विकास होना चाहिए, उद्योग धंधे स्थापित करने की बात हुई थी, 2700 रुपये की झूठी गारंटी देकर अभी किसान भाइयों से वोट लिए, लाडली बहनों से 3000 रुपये का झूठा बोलकर वोट लिए, और अनगिनत ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले समय में आपको बताएंगे। इन 5 सालों में जो भाजपा के सांसद थे और अभी उम्मीदवार हैं, 5 सालों में नदारत रहे, सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, अपने चहेतों का विकास किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जिन ईमानदार कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत परिश्रम करके भूखा रहकर जिताया, कम से कम इन 5 सालों में एक बार भी उनसे संवाद, संपर्क और चर्चा नहीं की, ना उनका काम किया। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग व स्कूल संचालन के संबंध में जारी धारा 144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने पर उज्जैन जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले के 16 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन 16 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। निजी स्कूलों के संचालक व प्राचार्य उक्त अधिरोपित राशि 7 दिवस में कौशालय में चालान के माध्यम से राशि जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत कलेक्टर के निर्देश अनुसार निजी स्कूल का गठित उड़न दस्तों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान
निजी विद्यालय में विभिन्न कमियां पाई गई। उड़नदस्ते द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निजी स्कूलों के संचालकों व प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में निजी स्कूल के संचालक प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रत्युत्तर का जिला समिति द्वारा अवलोकन व परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत प्रत्युत्तर पूर्णतः समाधान कारक न पाए जाने से जिला समिति द्वारा जिले के 16 निजी स्कूलों के संचालक प्राचार्यों पर 2-2 लाख रुपए के शास्ति अधिरोपित किए गए। उल्लेखनीय है कि जिन निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है उनमें ज्ञान सागर एकेडमी देवास रोड उज्जैन, ज्ञान ग्लोबल एकेडमी चिंतामण रोड उज्जैन, सेंट मेरी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास रोड, कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल मालनवासा, निर्मला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर देवास रोड, सेंट पॉल स्कूल पंचकोशी मार्ग आगर रोड, ऑक्सफोर्ड जूनियर कॉलेज उज्जैन, सेंट थॉमस स्कूल पवासा मक्सी रोड, कार्मल कॉन्वेंट चक्कमेड़ तहसील घटिया, सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल बड़नगर, मास्टर माइंड इंटरनेशनल स्कूल तराना, दीनहा कॉन्वेंट स्कूल तराना, जिंदता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नारायणा तहसील महिदपुर, एमपीएस एकेडमी महिदपुर, इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल खाचो तथा सेंट मार्टिन स्कूल बड़नगर शामिल है। राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के अप्रूव जो किताबें उनके अतिरिक्त किताबों का उपयोग ना किया जाए। कई जगह पर सिंडिकेट बना करके सेमी पब्लिशर्स की किताबें भी उपयोग की जा रही थी, जिस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किए गए थे, उनको पूरे प्रावधानों से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो 16 शिकायतें जो प्राप्त हुई थी उस पर स्कूलों के खिलाफ जांच की गई और जांच में पाया कि शिकायतें सही थी, अनाधिकृत किताबों का उपयोग हुआ है, जिसमें जो प्रावधान है नियम है उसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो 2 लाख रुपए का जुर्माना 16 स्कूलों पर किया गया है। फिर इसमें जो बुक जो पब्लिशर है उन पर भी कोई कार्रवाई हुई? इसमें अभी पब्लिशर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जो प्रावधान है उसके अंतर्गत स्कूल के ऊपर ही कार्रवाई करने का प्रावधान है। पुलिस धूप बारिश व ठंड से बचाव कर सड़कों पर काम कर सके, इसलिए 12 अलग अलग जगहों को चिन्हित कर वहां पर पुलिस प्रीपेड बूथ बनाए जा रहे हैं। महाकाल आने वाले श्रद्धालु भी पुलिस की सहायता आसानी से ले सकेंगे। डीएसपी दिलीप सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरि फाटक ब्रिज के नीचे 2 पुलिस प्रीपेड बूथ बनाए गए हैं। बाकी का काम बनाने का चल रहा है। उज्जैन शहर लगातार प्रगति की ओर है। ऐसे में बाबा महाकाल एवं अन्य देवी देवताओं के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में बाहर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। इसको लेकर पुलिस व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। पुलिस धूप बारिश व ठंड में लगातार जनता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 12 प्रमुख अलग अलग जगहों को चिन्हित कर पुलिस प्रीपेड बूथ निजी संस्था के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। इसमें पुलिस के बैठने, मोबाइल चार्ज करने, पंखे जैसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही यह उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सहायता के लिए उपयोग किए जाएंगे। आने वाले श्रद्धालु कई बार रास्ता भटक जाते हैं। प्रीपेड बूथ के माध्यम से वे पुलिस की सहायता आसानी से ले सकेंगे। वहीं पुलिस भी अपना काम बिना परेशानी के कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा कर सकेगी। फिलहाल शहर के 12 जगहों को चिन्हित कर यह बूथ बनाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे और भी बढ़ाने की बात उज्जैन डीएसपी द्वारा कही गई है। अभी तो ये बन रहे हैं, ये जो संस्थाएं हैं उनकी मदद से लगभग 10-12 स्थानों पर जो है ये बूथ बनेंगे, जो कि पुलिस के लिए भी एक धूप बरसात से बैठने का स्थान रहेगा और जो बाहर से यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए एक सहायता केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। उनको अगर कोई पूछताछ करना है तो उसके लिए भी जो सुविधा उनको दी जाएगी। इसमें जो है बैठने का स्थान है और पुलिसकर्मी जो है अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। पंखा भी लगा हुआ है ताकि ये गर्मी ना लगे बैठने पर। ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। कितना बनाएंगे? यहाँ लगभग जो है 10 से 12 जो है ऐसे बूथ बनाए जाएंगे, जो जैसे इंटरप्रिटेशन है और महाकाल प्रीपेड बूथ है, रेलवे स्टेशन है और आपके 4 धाम है, काल भैरव है, मंगलनाथ है, सांदीपनी है। ऐसे जो प्रमुख स्थान है यहाँ पर बनाए जाएंगे। लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के तहत चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेड एवं फेक न्यूज के सतत निगरानी के लिए प्रशासनिक संकुल भवन के कक्ष में पेड न्यूज मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। मीडिया सेल 18 मार्च से ही सतत निगरानी का कार्य कर रही है। जनसंपर्क अधिकारी
रोमिट उइके ने जानकारी दी कि 24 घंटे पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के लिए 3 पालियों में 20 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान यदि प्रचार प्रसार में आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि बिना अनुमति के विज्ञापनों का प्रकाशन व प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन जारी करने के पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय स्थित जिला स्तरीय एएमसी से अनुमति लेनी होगी। एमसीएमसी की टीम पेड न्यूज की निगरानी कर सत्यापन करते हुए वे लेखा समिति को जानकारी प्रस्तुत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के पालन के तहत पेड न्यूज मॉनिटरिंग सेल में 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि पेड व फेक खबरों की सतत निगरानी कर रही है। आचार संहिता एवं सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का आयोग की दिशा निर्देश का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों से कहा गया कि मीडिया की निरंतर निगरानी करें और किसी भी प्रकार की पेड न्यूज, भ्रामक, तथ्यहीन खबरों के साथ ही एवं आचार संहिता के उल्लंघन की खबरों पर तुरंत संज्ञान लेने के निर्देश जारी करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशन में जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 20 से अधिक कर्मचारियों का दल निगरानी के लिए 3 शिफ्ट में लगाया गया है, जो 3 शिफ्टों में लगातार पेड न्यूज़ और विज्ञापन इत्यादि संबंधी मॉनिटरिंग कर रहा है। और साथ ही प्रिंट मीडिया के संबंध में भी हम डेली जो प्रमुख अखबार हैं, साप्ताहिक, पाक्षिक, इन अखबारों की डेली अवलोकन कर रहे हैं। उनके संबंध में जो भी पेड न्यूज़ विज्ञापन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनको हम उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। उसके लिए हमने एमसीएमसी की विस्तृत डिटेल साइट्स पे और अखबारों के माध्यम से प्रकाशित की हुई। कोई भी अभ्यर्थी हमसे संपर्क करके फॉर्म अनुलग्न ये लग सकता है, जिस पर जानकारी भर के हम निर्धारित समय पे उन्हें विज्ञापन की अनुमति प्रदान करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार शाम को उज्जैन पहुंचे। वह इंदौर से सड़क मार्ग द्वारा उज्जैन आए। यहाँ उन्होंने प्रेस क्लब पर रामनवमी आयोजन में भाग लिया। भगवान राम के पूजन के बाद मीडिया को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज रामनवमी का पर्व है। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। आज का दिन उज्जैन के लिए काफी ऐतिहासिक रहा है। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को बाबर ने करीब 500 साल पहले तोड़ दिया था। अब हमारी आंखों के सामने ही फिर से भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। वर्तमान समय में जो शासन चल रहा है, उसमें देश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ। सब भाईचारे से रहे। 1992 की बात हो या अन्य समय की, उस दौरान दंगे हुआ करते थे। हमें अपने देवी देवताओं का पूजन स्मरण करने में दिक्कतें आती थी, विवाद हुआ करते थे, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है। सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। वही मुख्यमंत्री ने सभी को रामनवमी पर्व की बधाइयां प्रेषित की। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश आनंद में डूबा हुआ था। जब भूमि पूजन हुआ तो देश आनंद में डूबा हुआ था, और लोकार्पण हुआ तो भी देश आनंद में डूबा हुआ था। कहीं कोई आपस में द्वेषता नहीं, कहीं कोई मनमुटाव नहीं, कहीं किसी प्रकार का भाव नहीं। अन्यथा अपन पुरानी बात करो 90-92 की तो, या बाद की बात करो तो ऐसा लगता था कि जान करते पता नहीं ये हमारे यहाँ की आंतरिक एकता को कोई नजर लगी हुई थी। लेकिन ये जब शासन की व्यवस्था में सूत्र जिसके होते हैं। प्रेस क्लब के कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता कि पूरा देश में आज भगवान राममय हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रामनवमी मनी है, और इस रामनवमी के मनने में भगवान ने पंडाल से गर्भगृह तक का जो सफर हासिल किया, हम सबका सौभाग्य। हम अपनी आंखों के सामने वो दृश्य वापस निहार रहे हैं। भगवान करे किसी की नज़र न लगे। ये हमारी देश के अंदर की सांस्कृतिक पताकाएँ इसी प्रकार से फहराती रहे, सनातन संस्कृति की जय जयकार होती रहे। मेरी अपनी ओर से उज्जैन प्रेस क्लब को बधाई।